ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम माँ के मूर्ति रहस्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को कृपया कर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसे मूर्ति रहस्य क्यों कहा जाता है। देवी की अंगभूता 6 देवियां हैं: नंदा, रक्तदंतिका, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा और भ्रामरी। ये देवियों की साक्षात मूर्तियां हैं। इनके स्वरूप का प्रतिपादन होने के कारण ही इस प्रकरण को मूर्ति रहस्य कहते हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली हैं, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। उनके श्री अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा स्वर्ण के तुल्य है तथा वे स्वर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी 4 भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित हैं। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रुक्मांबुजासना, जिसका अर्थ है स्वर्ण में कमल के आसन पर विराजमान, आदि नामों से पुकारी जाती हैं। निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्तदंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा, वह सुनो। वह सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली है। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के ही हैं। उनके अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के ही हैं। इसलिए वे रक्तदंतिका कहलाती हैं और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर माता की तरह स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती हैं। देवी रक्तदंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों अस्त्र सुमेरु पर्वत के समान है। वे लंबे, चौड़े, अत्यंत स्थूल और बहुत ही मनोहर है। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय है और पूर्ण आनंद के समुद्र है। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन अपने भक्तों को पिलाती हैं। वे अपनी 4 भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मूसल और हल धारण करती हैं। ये ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्तदंतिका देवी का भक्ति पूर्वक भजन करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। वह यथेष्ट भोगों को भोग कर अंत में देवी के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्तदंतिका देवी के शरीर का यह स्तवन करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान है। नाभि नीची है तथा त्रिवली से विभूषित उदर सूक्ष्म है। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर, ऊंचे, गोल, स्थूल और परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं और अपने हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाक समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वह शाक समूह अत्यंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा क्षुधा और तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई हैं। वे शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वही हैं। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदना करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नील ही है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, कालरात्रि तथा कामदा कहलाती हैं। इन नामों से प्रशंसित होती हैं। भ्रामरी देवी का कांति चित्र, वे अपने तेजो मंडल के कारण दुधर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंग राग भी अनेक रंग का है और वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित है। चित्र भ्रमर पाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई हैं, जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करती हैं। यह परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें और किसी दूसरे को नहीं बतलाना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान
मनोवांछित फल देने वाला होता है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करने पर तुम निरंतर देवी के जप में लगे रहो। सप्तशती मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पातकों एवं समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवीमय है। अतः मैं उन विश्व रूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। आइए दोस्तों, अब माँ दुर्गा के 32 नामों का पाठ करते हैं, जिसके पाठ से माँ दुर्गा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने माहेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गति नाशनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजा से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोक के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ और निर्भय हो गया है। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया है। फिर भी आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महेश्वरी, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीवों की रक्षा करती हैं? देवेश्वरी, ये एक बात गोपनीय है, फिर भी आप हमें अवश्य बताएं। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई भी स्तुति नहीं है। जो भी मनुष्य प्रतिदिन इस 32 नामों का पाठ करता है, वह निसंदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। इस नामावली का पाठ करने वाले मनुष्यों पर कभी कोई हानि नहीं होती। माँ दुर्गा के 32 नाम है: दुर्गा, दुर्गातिशमनी, दुर्गा पद विनिवारिणी, दुर्गम छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतो धारिणी, दुर्ग निहत्री, दुर्गमा पहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा, दुर्गम आलोका, दुर्गम आत्मस्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गम आश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्ग मोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमा सुर संहत्री, दुर्गमा युद्ध धारिणी, दुर्मांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गवा, दुर्गदारिणी। अब माँ से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है। यह समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा कर दो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्बा जगदम्बा पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी।